अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई हो कि आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं फिर हाज़िर हूँ आपके सामने अपने गांव और एक घर का मज़ेदार सा व्लॉग लेके। तो चलें व्लॉग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जी अम्मी के पास आपको पता मैं आई हुई थी, तो उधर से इधर पहुँची हूँ क्योंकि घर को मैं 1 साल के बाद थोड़ा सा साफ़ सुथरा कर देती हूँ। होता तो नहीं है क्योंकि लोगों ने पीछे मकान बनाए हैं, घर बनाए हैं, तो सारी दीवारों पे जो है ना सिम आ गई, जिसकी वजह से पेंट उतर गया और पूरा घर जो है ना वो बर्बाद हो गया। और एसी जो था वो भी मैंने आके उतारा है क्योंकि पीछे घर बन रहा था। उन्होंने अचानक कॉल की कि आप आएँ, तो आपका यूनिट जो है ना हमारी छत पे पड़ा हुआ है। तो फिर आउटडोर यूनिट को जो था ना वो अपनी छत पे लाना था। फिर फ़िलहाल तो मैंने अभी उतरवाया। मैंने कहा इसका थोड़ा सा हुलिया दुरुस्त करके तो फिर दोबारा लगवाती हूँ। और कभी सोच रही हूँ कि छोड़ दूँ, जब दोबारा आऊँगी तो तब लोगों देखती हूँ अब क्या करती हूँ। तो यहाँ पे जी इतनी डस्ट है, इतनी डस्ट है कि ये मिट्टी जो है ना ये खा रही है। बस हम ना बैठते हैं ना यूज़ करते हैं इन चीज़ों को। आते हैं, दो दो कवर मैंने रखे हुए हैं, एक अभी मैं उतार रही हूँ, ये उतारूँगी, इसको धो दूँगी और जो है ना दूसरा पहना के चली जाऊँगी। इस तरह बस बेडशीटें भी इस तरह करती हूँ, सोफ़े के कवर जो है ना वो भी इसी तरह करती हूँ कि ये जो है ना बस थोड़ा सा इतना सा बच जाएँ कि जब हम कभी आएँ साल के बाद, 6 माह के बाद, तो थोड़ा सा हम इसके ऊपर बैठ जाएँ, रेस्ट कर लें। बस इतना सा ही जो है ना, क्योंकि इतना सामान है फिर मेरे से संभालना भी नहीं होता ना कि मैं आके तो इसके साथ ही लगी रहूँ। अब मैं इतना ट्रैवल करके आई हूँ, आपको मैंने एक दफ़ा शायद बताया था कि हम ऐसे एरिया में रहते हैं। मैं आपको जब जाऊँगी तो मैं आपको बताऊँगी। लेकिन कल इतना इतना बड़ा जो था ना मुश्किल ट्रैवल था। हालांकि 1 घंटे का था, लेकिन 3 घंटे मुझे रोड पे गाड़ी लेने के लिए खड़े होना पड़ा क्योंकि यहाँ पे गाड़ी वगैरह नहीं मिलती, बहुत टाइम लगता है। जिनके पास बाइक है, जिनके घर में मेल है, वो तो ये सारा इजीली कर लेते हैं। लेकिन जिनके घर में ये चीज़ें नहीं हैं, मैं अकेली हूँ, सारी बात है, मेरे हस्बैंड इधर नहीं है, आउट ऑफ द कंट्री हैं, तो फिर मुझे खुद ही हैंडल करना पड़ता है। और ये घर छोड़ने की वजह भी यही थी कि मुझे फिर बहुत प्रॉब्लम होती थी, तो मैंने अपने बच्चों समेत आज से 7 साल पहले ये घर छोड़ दिया था। और अब भी आई हूँ तो लोग कहते हैं भाई आप घर छोड़ के चली गई हो, आपका इतना अच्छा घर था बर्बाद हो गया। तो मैंने कहा मैं अपने बच्चों को देखती कि या मैं इन घरों को, ईंटों के बने हुए घरों को देखती। यहाँ पे सामान से फिल है, हर जगह भरा घर है, लेकिन वही ना कि दीवारें हैं, हर चीज़ जो है ना, पानी यहाँ से अंदर आता है और फिर यहाँ से भी ख़राबी। अब इतनी दूर है हम के 800 किलोमीटर का ट्रैवल है, वो कौन बंदा करे दूसरे दिन और आके इन चीज़ों को संभाले। अभी आके मैंने ये जो है ना एसी वगैरह जो है ना अभी उतार के मैंने रखा है, क्योंकि गर्मी में कभी हम आते थे ना तो फिर हम ये लगा लेते थे, क्योंकि बहुत गर्मी मेरे वाले पोर्शन में होती है। नीचे वाले पोर्शन में थी तो फिर हब्बस अजीब सी होती है। अब दूसरा यूनिट मैंने यहाँ पे छुपा छुपू के रख दिया है। और यहाँ पे भरी भरी पेटियाँ, आपको पता ही है हमारे गांव में जो होती हैं वो भरी हैं। अभी हिम्मत नहीं हो रही कि इनको बंदा टच भी करे। तो यहाँ पे जो मेरी अलमारी है, वार्डरोब, इसको बीच मैंने अब चेयरें कुछ रखी हैं डाइनिंग टेबल की, तो बस जान छुड़ाई है कि बस मैं कैसे इतना सारा करूँगी। अब यहाँ पे जी बचपन की कुछ यादें बच्चों की पड़ी हुई हैं, वो भी देख रही थी। यहाँ पे ये देखें डाइनिंग टेबल के ऊपर चेयरें मैंने ऊपर रखी हुई हैं। इसको थोड़ा सा मैंने झाड़ा झूड़ा था सुबह, मैंने कहा नहीं यार अभी हिम्मत नहीं है इतना कुछ करने की। उधर अम्मी के साथ भी इतनी जो है ना जान लगानी पड़ी है, तो अब मैं क्या करूं। अब ये जहाँ पे चावल गंदम डालते हैं, यहाँ पे मेरा ओपन किचन था इस घर में। एक बाहर किचन है, 2 वाशरूम है बाहर, और ये ओपन किचन था। क्योंकि मुझे लकड़ी वगैरह का आइडिया नहीं था तो मेरे हस्बैंड ने फिर मुझे यहाँ भी बनवा के दिया था। सिंक वगैरह डबल डबल लगवाए थे, एक वो देखे नीचे पड़ा हुआ और एक लगा हुआ है। तो बस फिर अचानक जब ना फिर मेरे से यहाँ सर्वाइव फिर भी ना हो सका, क्योंकि यहाँ से बहुत पैदल चल के गाड़ी मिलती है, और फिर बच्चों का स्कूल तो ये तो वो। तो फिर मेरे बच्चे छोटे ही थे जब मैंने यहाँ से ना मूव कर लिया, मैं निकल गई इधर से। अब यहाँ से बर्तन शोकेस से कुछ निकाल रही हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। कुछ सैंडविच मेकर है, कुछ कप है सेट हैं, कुछ वाटर सेट हैं, कुछ वाइन ग्लास हैं। तो मैंने कहा नया घर बना रही हूँ तो फिर मैं उधर जाके लगा लूँगी। अब ख़रीदना दोबारा से इतने पैसे लगाने की ज़रूरत क्या है जब घर में पड़ी हुई चीज़ें हैं। तो ये सारी मैंने निकाल के रखी हुई हैं, अभी रोशनी में निकालती हूँ तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसके अलावा मैंने मोबाइल लिया है, वो भी मैं आपके साथ अनबॉक्सिंग उसकी भी करूँगी इंशाल्लाह। अब ये सैंडविच मेकर है, मुझे इसका बड़ा फ़ायदा होता था जब मैं इधर थी, क्योंकि बच्चों को हर चीज़ बना देती थी। इसके अलावा ये गिलास है, जग भी हैं, बड़ा मतलब काफ़ी सारा मटेरियल है जो मैं गांव में जाके आपको सिटी में जाके आपको मैं अब दिखाऊंगी। अब यहाँ पे देख रही थी ये छोटी छोटी गुड़िया हैं बच्ची की, बेटी की, जो बहुत छोटी थी जब हम इधर से चले गए थे। और तस्वीरें देख रही थी बच्चों की कि जब मेरा बेटा जो था ना उसकी
स्कूल में कोई बाहर गए थे, पिकनिक वगैरह थी उनकी ना, पता नहीं कुछ इस तरह का ही था आउटडोर। तो ये देख रही थी कि कितना उसने मुश्किल से बैग को अपने शॉपर को कैरी किया हुआ है, पकड़ा हुआ है, झूलों पे भी चढ़ रहे हैं और इधर उधर। तो इस तरह बस ये पुरानी यादें, पहले तो होता ही नहीं था, मेमोरी वगैरह हमारी इतनी नहीं रखी होती थी लोगों ने, लेकिन अब देखें कितने साल गुजर गए और सारी चीज़ें यूं की त्यों पड़ी हुई हैं। यहाँ पे हस्बैंड की तस्वीरें थी, बच्ची की थी, तो वो सारा कुछ बैठे बैठे अब घर में यही देख रही थी। तो मैंने कहा आप लोगों से भी शेयर करती हूँ, आप लोगों को भी दिखाती हूँ। मोबाइल फाइनली मैंने ले लिया। आपको पता है मोबाइल की वजह से मैं कितनी तंग थी कि मैं किसी को भी टाइम नहीं दे पा रही थी अच्छे से ना, इतना मुझे मसला हो रहा था। तो अब ये मैं इसकी अनबॉक्सिंग घर जाके करूँगी, इसका जो सारा डाटा है वो उसमें ट्रांसफ़र इस वाले मोबाइल से इसमें करूँगी। तो फिर जो है ना वो इसको जो मैंने स्टार्ट करूँगी। अभी इसी में मेरी वीडियो जिस तरह का भी है बस कर रही हूँ उसके साथ ना, लेकिन ये है कि घर जाके फिर अच्छे से जो है ना आपके साथ बताऊँगी कि मैंने कितने का लिया है और सारा कुछ डिटेल से आपको बताऊँगी। तो यहाँ पे जब हूँ तो लोग ये अभी मतलब कमेंट्स दिए जाते हैं कि जी आपने घर छोड़ दिया, सारे लोग अपने बच्चे इधर ही पढ़ा रहे हैं ना, सारा कुछ कर रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि जहाँ पे बाप खड़ा होता है वहाँ पे बच्चे खड़े हो जाते हैं। एक फैमिली जो है ना वो खाना कहते हैं कि खाना ही खाना था ना बच्चों ने, यहाँ भी खा लेते, वहाँ भी ये सारा कुछ कर लेते, तो आप उनको लेके चली गई हो। तो मैंने कहा कि यहाँ पे मेरी अपनी ये सोच है कि जहाँ पे बाप खड़ा होता है ना वहीं पे फिर बच्चे आके खड़े हो जाते हैं, वहीं से उनके अगले बच्चे खड़े हो जाते हैं। कुछ तब्दीली नस्लों में, फैमिलियों में आती नहीं है। तो एक बंदे को तो थोड़ा सा ना जो ना कोशिश करनी पड़ती है, बागी होना पड़ता है। तो मैं सुन लेती हूँ चुपचाप। मैंने कहा ठीक है जो भी है, बस ये लकड़ी और ये ईंटों के मकान तो सारा कुछ नहीं है। जब तक मेरे बच्चों में कोई तब्दीली ना आती, वो स्टडी की तरफ ना आती। अब अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि जब से मेरे बच्चे गए मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। और मैं जहाँ से जब खुद निकली, जब आप खुद कोई फ़ैसला लेते हो ना, खुद निकलते हो किसी काम के लिए, तो आपको जितनी भी मुश्किल आए ना आप थकते नहीं हो। आपको पता होता है कि यार मैंने ये खुद फ़ैसला